एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत वेटेज है और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। तो उस टॉपिक का नाम है ब्लड ग्रुप। ये क्या होता है ब्लड ग्रुप? जिनमें ये हम में से कुछ को तो पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होता है। तो जैसे आपने टीवी सीरियल्स या मूवीज़ में देखा होगा, किसी पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर उनकी फैमिली मेम्बर से पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जिसमें से उनके फैमिली मेम्बर्स में कुछ को तो उनका ब्लड ग्रुप पता ही नहीं होता, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। लेकिन कुछ को पता होता है, उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। कुछ का मैच कर जाता है तो पेशेंट की जान बचाना बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप क्या है। आखिर हम सबका ब्लड लाल है, हम सबका ब्लड सेम दिखता है, फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? ये माजरा में कभी टीवी सीरियल्स में समझ में नहीं आता। तो आज हम बात करते हैं इसकी रियल इन्फॉर्मेशन, जो कि हम सबको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ब्लड ग्रुप है क्या। तो भाई अगर आज से हम 150 साल पीछे जाएं, 150 साल अगर पीछे चले जाए तो अगर किसी इंसान को ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो उसे किसी दूसरे इंसान का ब्लड उठाकर चढ़ा दिया जाता था, क्योंकि उस समय ये पता नहीं किया जाता था कि किसका कौन सा ग्रुप है। तो उसमें क्या होता था, उस केसेस में ये कुछ पेशेंट की तो जान बच जाती थी लेकिन कुछ पेशेंट की डेथ हो जाती थी। अब भाई इस चीज़ को लेकर के कभी किसी ने सोचा नहीं, लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्हें ये बात थोड़ी अटपटी लगी तो उन्होंने उस चीज़ पर रिसर्च की। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ह्यूमंस बीइंग का ब्लड उन्होंने एक साथ लिया, उसको एक्यूमुलेट किया, एक समूह में रखा। उसके बाद उन्होंने एनालाइज किया कि कुछ ब्लड्स तो नॉर्मल दिखे उन्हें, लेकिन कुछ ब्लड्स में रिएक्शंस होने लगी। जिससे रिएक्शंस होने लगी उसमें एक दूसरे में आरबीसीज का क्या हो रहा था, एक दूसरे के ऊपर आरबीसीज चिपक रही थी। एक रिएक्शन चेन फॉर्म में आरबीसीज उन्हें देखने को मिली। तो वहाँ से उन्होंने पता लगाया कि नहीं भाई, ब्लड में कुछ तो ऐसा है जो एक दूसरे से डिफरेंट हो रहा है, मतलब उनका ब्लड ग्रुप अलग है, उस ग्रुप का ब्लड ग्रुप अलग है, जिसको उन्होंने एक कैटेगरी में रखा था। तो वहाँ से उन्होंने फिर 1900 में उनका एक पब्लिकेशन नोटिस लॉन्च हुआ जिसमें उन्होंने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि ब्लड 4 ग्रुप में होता है। उन्होंने 4 ग्रुप में ब्लड को रखा, ग्रुप में नहीं होता, उन्होंने रखा 4 ग्रुप में। उन्होंने ब्लड की वैरायटी बताई कि एक ब्लड ग्रुप जो होगा आपका ए होगा, एक बी हो सकता है, एक ए बी है और एक ब्लड ग्रुप आपका ओ है। इतनी बात किसने बताई थी? कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने। इतनी बात कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने 1900 में बता दी थी। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। भाई इतना अच्छा काम किया है तो मिलेगा ही। और फिर इसके बाद ये बताया उन्होंने कि ब्लड हमारे कितने 4 ग्रुप्स में होता है। अब उन्होंने एक बात ये भी बताई कि ब्लड क्यों हम लोगों का वेरी करता है, आपस में एक दूसरे से क्यों वेरिएशंस है उसमें। तो बताया कि ब्लड में आपके एंटीजन और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये एंटीजन क्या होता है, ये एंटीबॉडी क्या होती है, ये तो समझ ही में नहीं आता कि पता नहीं क्या है। तो भाई बात करें अगर एंटीजन की, तो जैसे आपने ब्लड पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने बताया कि ब्लड में आपका प्लाज्मा होता है और कुछ फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। तो जो फॉर्म एलिमेंट्स में जो आपकी आरबीसीज मैंने बताई थी, उन्हीं आरबीसी के ऊपर ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में आपके प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज़। तो उन्होंने किसमें 2 ग्रुप में रखा। ब्लड में क्या क्या हो सकता है आपका, एक बताया उन्होंने एंटीजन और एक बताया एंटीबॉडीज। अब इतनी बात उन्होंने बताई कि भाई ब्लड में 2 चीज़ें हैं, एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। इन्हीं के बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि किसका ब्लड मैच कर रहा है और किसके ब्लड में मैचिंग नहीं है। तो ये बताया उन्होंने कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले ब्लड ग्रुप में जो ग्रुप है आपका ब्लड का, वही सेम आपका एंटीजन भी होगा। ए ब्लड ग्रुप वालों का ए एंटीजन होगा, बी वालों का बी एंटीजन होगा, ए बी वालों में ए बी एंटीजन होगा, और ओ में भैया कोई एंटीजन नहीं होता है। अब बात करें एंटीबॉडीज़ की, तो एंटीबॉडी जस्ट इसके अगेंस्ट होती है। अगर यहाँ एंटीजन हमारा ए है तो एंटीबॉडी मान लो बी, इसको स्मॉल बी में मैं लिख दे रही हूँ। और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी आपकी स्मॉल ए हो जाएगी। और अगर ए बी ग्रुप में अगर एंटीजन ए बी है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोलते हैं। ओ में आपके नील है, कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसमें एंटीबॉडी होती है, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। इसीलिए ओ ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप किसी से अपना ब्लड नहीं ले सकते, लेकिन इसमें ए बी होती है एंटीबॉडीज़। अब बात करें अगर हम डोनर की, तो डोनर में क्या क्या होते हैं आपके,
डोनर में आप किसका किसका ब्लड चढ़ा सकते हो, इन ग्रुप वाले ब्लड से लेकर आप किसको ब्लड दे सकते हो। तो वो डोनर की बात करें अगर, इनको कौन कौन ब्लड दे सकता है। डोनर की अगर ए ब्लड ग्रुप वाला कोई मेंबर है तो उसको ए वाला ही देगा, बी का है तो बी वाला देगा, ए बी वाला है तो इसको ए बी तो देगा ही देगा, ओ वाले को भैया कोई नहीं देने वाला, उसको सिर्फ ओ ही देगा अकेले। अब बात करें, चूँकि बोला गया है ओ यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो भैया ए को ओ भी देगा, बी को भी ओ दे सकता है, ए बी को भी ओ दे सकता है, ओ को तो ओ दे ही रहा है। अब इतने हो गए आपके, ये क्या डोनर ग्रुप हो गए जो इनको ब्लड दे सकते हैं। तो इतनी बात तो कार्ल लैंडस्टेनर साहब ने बता दी कि भैया आपके ब्लड में दो चीज़ें हैं, एक है एंटीबॉडी और एक है एंटीजन। एंटीबॉडी आपके आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट कुछ केमिकल्स हैं जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस्ड कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं उनको इंड्यूस्ड कराते हैं यही एंटीजन्स। और जो एंटीबॉडीज़ होती है ये आपके प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है और जो आपकी इंड्यूस्ड इम्यून वाली रिस्पॉन्स की रिएक्शन जो हो रही है उसको ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ उस पर अटैक कर देती है। अब एंटी नाम में ही एंटीबॉडीज़ है, अगेंस्ट है। अब इतनी बात तो उन्होंने कार्ल लैंडस्टेनर साहब ने बता दी थी। अब इसके बाद ब्लड में कुछ और भी एक चीज़ देखने को मिली जिसका आया आपका RH एंटीजन, जिसे बोला गया RH एंटीजन। तो ये इस एंटीजन को बोलते हैं डी एंटीजन भी बोलते हैं। ये होता क्या है, RH एंटीजन क्या होता है? तो उसी समय जब इन्होंने रिसर्च की थी ब्लड ग्रुप के बारे में, तो एक रिसर्च और ये कर रहे थे मंकी पे। मंकी का नाम था रिशस मंकी। उसी मंकी के नाम पर ही पड़ा था, रिशस के नाम पर ही पड़ा RH एंटीजन पड़ गया। उस मंकी की आरबीसी के ऊपर देखने को मिला कि आरबीसी में एंटीजन के अलावा कुछ और भी ऐसा है जो ह्यूमंस की ब्लड में भी पाया जा रहा है, क्योंकि सेम ब्लड में देखने को मिली थी वही कैटेगरी। तो क्या था वो, उसी को बोला उन्होंने RH एंटीजन नाम दे दिया गया था। तो ये क्या होते हैं, जो RH एंटीजन होते हैं ये आपके जो एंटीजन होते हैं, ग्रुप एंटीजन जो होते हैं आपके, उनसे भी 2.5 माइक्रोमीटर गुना छोटे होते हैं। 2.5 से भी ज़्यादा वो छोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी एंटीबॉडी जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें अगर एंटीजन का साइज़ आपका 2.5 है तो ये उसके क्या डबल, इससे भी छोटे 2.5 इससे भी छोटे होते हैं वो। इसीलिए क्या होता है, ये क्या क्रॉस कर जाते हैं, कभी कभी हमारी आरबीसीज को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं और ये क्या करते हैं, रिएक्शंस प्रमोट करते हैं। तो ये RH एंटीजन का जो एक स्पेशल केस, अगर बात करें RH एंटीजन की, RH को तो नाम मिला है रिशस मंकी। इस मंकी के ब्लड की सेल्स के जो ब्लड की सेल आरबीसी थी उसी में ही देखने को मिला था RH एंटीजन सबसे पहली बार, और यही एंटीजन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। तो ये RH एंटीजन जो आपके होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। RH एंटीजन, इसको डी एंटीजन भी बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका RH पॉजिटिव, एक होता है RH निगेटिव। जिस ब्लड ग्रुप में ये एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव होगा, और जिसमें ये एब्सेंट होता है वो आपका निगेटिव होगा। ब्लड में प्रेजेंट है और ये एब्सेंट। ये दो लिखने का सेंस ये नहीं है कि RH एंटीजन एब्सेंट होता है ब्लड में, नहीं। जिसमें ये RH निगेटिव एंटीजन है वो ब्लड में एब्सेंट होता है। RH निगेटिव का मतलब है ब्लड में नहीं है वो RH एंटीजन, अगर ब्लड में प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव एंटीजन अगर ब्लड में प्रेजेंट है, इसलिए क्या उसको पॉजिटिव ग्रुप बोला जाता है। अब इसके बेसिस पर वैसे तो कार्ल लैंडस्टेनर साहब में 4 ग्रुप में बांट के चले गए थे। उसके बाद फिर आपके जो इसके बेसिस पर 8 ग्रुप में ब्लड को डिवाइड कर दिया गया था, क्योंकि ये तो भाई पॉजिटिव निगेटिव का खेल हो गया था ना। फिर इसके बाद जो जितना भी ब्लड ग्रुप आपका था ए बी और O, वो RH एंटीजन के बेसिस पर आपका 8 ग्रुप में डिवाइड हो गया। इसे बोला गया A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव। ये आपके कितने 8 ग्रुप्स में ये ब्लड ग्रुप डिवाइड हो गया था।
अब ये भैया RH एंटीजन क्या होता क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, तो इसका एक स्पेशल केस देखने को मिला गया था प्रेग्नेंट वुमेन में। जो अगर कोई आपकी प्रेग्नेंट महिला होती है कोई भी, तो उसमें अगर वो RH निगेटिव है और जो बच्चा पेट में, जो फीटस जो डेवलप हो रहा है, जो भ्रूणावस्था में, फीटस बोलते हैं जो भ्रूण होता है, जो बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो उसे फीटस बोलते हैं, बाहर आने के बाद बेबी बोलते हैं। तो अगर वो बच्चा RH पॉजिटिव है और मदर उसकी RH निगेटिव है, तो इसका एक स्पेशल केस ये है कि फर्स्ट डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर सेकेंड डिलीवरी की बात करें, सेकेंड बेबी अगर वो मदर कंसीव कर रही है, तो उस सेकेंड बेबी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशंस होती क्या हैं? तो इसका कुल मिला के ये लॉजिक है कि जब फर्स्ट बेबी पेट में होता है उस समय वो RH पॉजिटिव बेबी है और माँ क्या है, अगर RH निगेटिव है, तो जब बच्चे और माँ के बीच में एक बैरियर प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक लेयर होती है, एक कनेक्शन होता है जिसे मदर और बच्चे के बीच में कनेक्ट करती है आपस में। जो भी माँ न्यूट्रिएंट्स ले रही है, कुछ भी खा रही है, वो ब्लड की उस प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को दिया जाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये सब प्लेसेंटा के वर्क होते हैं। तो अब बात करें भैया, तो RH पॉजिटिव बच्चा अंदर है, मदर का ब्लड ग्रुप आपका RH निगेटिव है, मदर के ब्लड में RH निगेटिव एंटीजन प्रेजेंट है और बच्चे में RH पॉजिटिव एंटीजन है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसमें प्रॉब्लम उस समय तो नहीं आती है जब डिलीवरी का टाइम होता है, जब बच्चे बाहर आता है, तो उस समय प्लेसेंटा से बच्चे का कुछ ब्लड लीक कर जाता है जो माँ की बॉडी में चला जाता है। RH निगेटिव ब्लड लीक हुआ, माँ की बॉडी में गया, RH पॉजिटिव ब्लड बच्चे का था। जब बच्चा बाहर आ रहा है तो प्लेसेंटा के थ्रू, वो जो प्लेसेंटा बच्चे से कनेक्ट होती है, उसके थ्रू कुछ ब्लड रह गया मदर की बॉडी में और माँ ने क्या कराया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। तो एंटीबॉडी बन गई, RH पॉजिटिव के खिलाफ उनके एंटीबॉडी बन गई। माँ कौन सी? हमारी मदर जो थी, मदर क्या थी? RH निगेटिव। और जो फीटस था वो क्या था? RH पॉजिटिव। तो मदर RH निगेटिव, फीटस RH पॉजिटिव था। तो जब ये बच्चा जब बाहर आता है, जब डिलीवरी का टाइम होता है, तो प्लेसेंटा से कुछ ब्लड लीक करके मदर की बॉडी में रह जाता है। अब मदर तो भैया RH निगेटिव है, अब ये ब्लड आया मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव, तो इसने क्या बना लिया? इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली, एंटीबॉडीज़ बना ली। अब एंटीबॉडीज़ तो मदर की बॉडी में बन चुकी है, बेबी बाहर आ गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई। देन सेकेंड डिलीवरी, सेकेंड प्रेगनेंसी जब होती है RH निगेटिव वाली मदर को, जिसका फर्स्ट बेबी हो चुका है, तो उसमें क्या होता है, वो बच्चा भी अगर आपका RH पॉजिटिव हुआ, ठीक है, उसका भी क्या RH पॉजिटिव एंटीजन उसके ब्लड में है, तो क्या करेगी? RH पॉजिटिव के खिलाफ तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है। अब भाई जब ब्लड मदर की बॉडी से बच्चे में जा रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, यही एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में चली जाती है, जो क्या कर देती है, उसकी RBC पर अटैक कर देती हैं, RBC रैप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को जॉइंटिस, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक बहुत ही फैटल डिसीज़ है। फैटल मतलब बहुत ही घातक, जानलेवा बीमारी हो सकती है बच्चे के लिए। इसमें 90-50% केसेस या 75% केसेस में बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं एम्ब्रायोब्लास्टोसिस फेटालिस। एम्ब्रायोब्लास्टोसिस फेटालिस। एम्ब्रायोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम में ही पूरी दी है। एम्ब्रायो मतलब क्या? बच्चा। ब्लास्ट होती है आपकी इमेच्योर सेल, क्योंकि जो RBC होती है वो इमेच्योर होती है। जब मेच्योर हो जाती है उसके बाद वो क्या कर जाती है, ख़त्म होकर रिसाइकिल होने लगती है। फिर से 120 डेज़ के बाद उनका रिसाइकिल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट होती है आपकी इमेच्योर सेल, क्योंकि एम्ब्रायो में है। एम्ब्रायो भी भाई क्या इमेच्योर सेल का होता है। और सिस, अगर किसी नाम के आगे अगर सिस लगा है आपका, एम्ब्रायोब्लास्टोसिस, सिस मतलब होती कोई भी डिसीज़, ठीक है, कोई भी डिसीज़ हो जाती है। एम्ब्रायोब्लास्टोसिस फेटालिस, फेटालिस मतलब किसके? फीटस में हो रही है। और ये कहाँ होती है? एम्ब्रायो में ही होती है। एम्ब्रायो मतलब इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जब बच्चा 5 मंथ का हो जाता है उसके बाद उसकी बोन्स बन जाती हैं। तो वो बोन्स अपने आप में खुद क्या, बोन मैरो के थ्रू ब्लड का प्रोसेस, ब्लड फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन माँ की बॉडी में तो एंटीबॉडीज़ है ही, उसने पहले ही बच्चे में डाल दी। तो क्या होगी, जब उसकी RBC बनेगी, जिस समय RBC बच्चे की बन रही होगी, उस समय वही एंटीबॉडीज़ उसकी RBC पर अटैक करती रहेंगी, लेकिन RBC बन नहीं पाएगी। इसी वजह से बच्चे को जॉइंटिस, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं एराथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एक स्पेशल केस है जो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही देखने को मिलता है, सेकेंड डिलीवरी में। इसलिए अब भाई इतनी प्रॉब्लम है तो सेकेंड बच्चा तो ऐसा तो मरता चला जाएगा। तो इसके लिए डॉक्टर्स ने
एक उपाय सोचा। जब भी फर्स्ट डिलीवरी होती है उसके तुरंत बाद माँ को एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे बोलते हैं IgE। ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन वो होती है, इंजेक्शन होता है इम्यून सिस्टम को वो इंड्यूस करने वाला। इससे जब इंजेक्शन को दिया जाता है मदर की बॉडी में, तो जब RH पॉजिटिव बच्चा जब डिलीवरी का टाइम हुआ था, जब डिलीवर हो रहा था वो बच्चा, जो ब्लड माँ की बॉडी में जो रह गया जिसके खिलाफ वो अब एंटीबॉडीज़ के लिए प्रिपेयर करेगी, उस चीज़ को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ये IgE ये एक वैक्सीन है जिस वैक्सीन का नाम है रोगम वैक्सीन। इस वैक्सीन को रोगम वैक्सीन बोलते हैं। रोगम, ये रोगम वैक्सीन होती है जो माँ को तुरंत पहली डिलीवरी के बाद ही तुरंत लगाई जाती है, जिससे क्या होता है जो भी एंटीबॉडीज़ मदर की बॉडी में बनने वाली होती है वो क्या इनहिबिट रोक दी जाती है। और जो सेकंड डिलीवरी, जो सेकंड बेबी जब कंसीव करेगी तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। ये थी बात की आपकी RH पॉजिटिव निगेटिव एंटीजन की। तो इसी के ही बेसिस पे ये एक स्पेशल केस है जो सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही देखने को मिलता है। अब बात करें कि इसका अगर किसी और की बॉडी में अगर ब्लड चढ़ाया जाए RH पॉजिटिव निगेटिव के बेसिस पर तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी। अगर A पॉजिटिव वाला है कोई बंदा, किसी का भी ब्लड अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ब्लड वाला अगर कोई है, वैसे तो अगर अपने पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 94% लोग ऐसे हैं जो RH पॉजिटिव होते हैं और 6% ही हैं जो इनका निगेटिव ब्लड होता है, RH निगेटिव एंटीजन होता है जिनके ब्लड में। तो RH निगेटिव एंटीजन किस में होता है, सिर्फ 6% में होता है, 94 होते हैं पॉजिटिव। ये एनालिसिस के बेसिस पर पता किया गया कि मोस्टली लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में ही होता है। तो पॉजिटिव में होता है। अगर बात करें निगेटिव वाले की, तो अगर इसी के अगर RH पॉजिटिव और RH निगेटिव के बेसिस पर अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है और यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो इसके निगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पर आपका O निगेटिव जो होता है ये आपका होता है यूनिवर्सल डोनर, और जो AB पॉजिटिव होता है ये होता है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, इसीलिए कहते हैं ये केस बहुत रेयर होता है। O निगेटिव ब्लड बहुत कम लोगों का, सिर्फ 6% लोगों का ही ब्लड होता है। इसीलिए O निगेटिव वाले को सिर्फ O निगेटिव वाला ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है, O पॉजिटिव नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि O पॉजिटिव में क्या है, RH पॉजिटिव एंटीजन है। अगर वो O निगेटिव की बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगेगी उसकी बॉडी और उसकी RBC पर वो अटैक कर देगा। तो इसलिए कभी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो वो निगेटिव वाले को कभी नहीं चढ़ाया जा सकता। लेकिन हाँ, निगेटिव ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो वो पॉजिटिव को आप दे सकते हो, ग्रुप मैच करना चाहिए। अगर आपका B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, फॉर एग्जांपल अगर आपका A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, A पॉजिटिव है, तो इसको अगर बात करी जाए किसको किसको दे सकते हो आप, तो A पॉजिटिव वाला सिर्फ A पॉजिटिव को ही दे सकता है और AB पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन अगर बात करें A निगेटिव, ये किससे ले सकता है, ये दे तो सकता है, ये डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर लेने की बात करें तो ये A पॉजिटिव से भी ले सकता है, AB पॉजिटिव से भी ले सकता है, O पॉजिटिव से ले सकता है, A निगेटिव से भी ले सकता है और O निगेटिव से नहीं ले सकता, वो निगेटिव से भी ले सकता है। तो पॉजिटिव के जितने भी हैं उनसे ले सकता है और निगेटिव वाले जो भी हैं आपके उनसे ले सकता है। क्योंकि ये A ब्लड ग्रुप वाला है तो ये A वाले से ही लेगा, B वाले से नहीं ले सकता, क्योंकि ग्रुप तो मैच करने चाहिए ना। एंटीजन और एंटीबॉडी का डिसाइड करता है आपका। तो पॉजिटिव एंटीजन अगर किसी के भी ब्लड ग्रुप में है तो वो देने के लिए सिर्फ मैच करना चाहिए, लेकिन लेने को वो निगेटिव वाले से ही ले सकता है। बस आपका ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। ब्लड ग्रुप आपके ये होते हैं A B AB O, ये है ग्रुप। और पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करता है आपका एंटीजन्स। तो इतना हो गया आपका ये ब्लड ग्रुप के बारे में। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें और आता है कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ को हिंदी में बोलते हैं लसिका।
तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, और जो कुछ टिश्यूज़ होते हैं ऊतक, उनके बीच जो खाली स्पेस होता है उसमें होती है आपकी लिम्फ, लसिका होती है। ये किस कलर की होती है? तो ये कलरलेस होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब इसमें बात करें इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाए तो प्लेटलेट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब इसके वर्क फंक्शन की बात करें तो ये क्या काम करती हैं? ये आपके ऑर्गेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, फ्रैक्शन से बचाती हैं। अगर एक बात करें, किसी बकेट में बलून आप फुला करके उसमें डाल दो, गुब्बारा फुला के आपने किसी बकेट में पानी भरा, उसमें डाल दिया उसको, तो जो पानी है उसको मान लो लिम्फ है, लसिका है, और जो बलून डाला है वो आपका कोई ऑर्गेन है। उस पर अगर आप कस के पंप करते हो, ठीक है, पुश करते हो उसको, तो उतनी जल्दी वो नहीं फटेगा, क्योंकि जो पानी के नीचे जो सीडो फोर्स लग रहा है उस बलून के ऊपर, वो उसको क्या फ्रैक्शन से बचा रहा है। तो यही काम होता है हमारी लसिका का, जो आपकी लिम्फ वेसल्स होती हैं, इनका काम भी यही होता है कि आसपास के जितने भी टिश्यूज़ हैं इनको फ्रैक्चर्स होने से बचाती हैं, इनको डैमेज होने से बचाती हैं, और इसको क्या करती है, हर टिश्यूज़ को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। और क्या होती है इसमें सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स होती है, जो कि आपके इम्यून रिस्पॉन्स को भी सपोर्ट करती हैं। तो आज के ब्लड ग्रुप के बारे में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपका ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ये भी कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है तो पता करिए।